जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काल। काल जो कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टेंस, ठीक है। इससे पूर्व आपने कई बार पढ़े होंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप मतलब नए नए पढ़ने जा रहे हैं और आपको लग रहा हो भाई क्या पढ़ रहे हैं, ये सब बात नहीं है। लेकिन देखिए, इसका अगर प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से देखिएगा तो इसमें अपना अलग अलग रूपरेखा होता है, पढ़ने का और पढ़ाने का पैमाना होता है, एक दायरा होता है, समझ रहे ना। तो इस संदर्भ में हम लोग को बिहार बोर्ड से जो कक्षा 10वीं का हो और 12वीं का हो और अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो एग्जामिनेशन, तो उसका अलग रूपरेखा होता है। केवल हम लोग का मतलब एक से काल से 1 से 2 अंक आते हैं और व्याकरण से पूरे व्याकरण से 70 से 80 नंबर आते हैं। इस विषय में समझ लीजिए कि व्याकरण हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि साहित्य को इग्नोर कर देना है, पढ़िए, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको करना है व्याकरण पे। अब समय बहुत कम है, समय सीमा आपके पास सीमित है। इस संदर्भ में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, एक बार अपना सिलेबस पाठ्यक्रम को पुनः चेक करते हुए एक बार सरसरी निगाहों से उसको पढ़ ले। जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उसको भी, चूंकि समय है, समय का सदुपयोग करते हुए आगे निरंतर पढ़ते रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बाकी आप स्वतंत्र है क्या करना नहीं करना। चलिए मुख्य केंद्र बिंदु पर आते हैं। काल, जो इंग्लिश में हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं, तो काल का मतलब ही हो गया भैया समय। समय हो गया अर्थात क्रिया के जिस रूप से काम का होना, समय का एक विशेष समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का कार्य जो है ना चल रहा है। यही कहें कि मैं कल पढ़ाया था, तो ये भी तो पता है भाई कि काम जो हुआ है, तो ये भी मतलब पढ़ाया गया है, संपन्न हो गया है। तो कब हुआ था? कल, यानी बीत गया। यही कहा जाए कि 2 दिन बाद हम लोग ये हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो क्या स्पष्ट करा कि पढ़ेंगे, समय को सूचक कर रहा है, समय सूचक शब्द समय को बतला रहा है कि हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कब पढ़ेंगे? 2 दिन बाद। कल पढ़े थे तो हम लोग कब पढ़े थे? कल पढ़े थे। आज पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो कब पढ़ रहे हैं भाई? अभी पढ़ रहे हैं। अब इसी को बात हो गया कि ये तो आम जनजीवन में हम लोग इसको बोलचाल के भाषा में इसको प्रयोग कर लेते हैं। अब लेकिन बात आती है भैया कि एग्जामिनेशन में जब हमसे आता है प्रश्न कि काल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण स्पष्ट करते हैं, तो हमको लोग कहते हैं भाई क्या थोड़ा सा किस तरह से बात पूछ लिया गया। तो बात देखिए, यही सब पूछा जाता है। बोल पूछने का, हर एक प्रश्न पूछने का एक अलग तरीका होता है और एक उत्तर, एक प्रश्न का आप कई तरह से उत्तर दे सकते हैं। भाव जो होना चाहिए, आशय जो होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसी इसको आप लोग थोड़ा सा मध्य नजर रखते हुए अपने उत्तर लेखन करें। अन्यथा पूछा जा रहा है क्या और उसका आशय आएगा क्या, तो इसमें आपको अंक कटने की संभावना पूर्णता रहेगी। बात समझे? देखिए, क्रिया के जिस रूपांतर से कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहते हैं। या क्रिया के जिस रूप से काम के करने अथवा होने का बोध हो, उसे काल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता था, तो मोहन पढ़ता था। सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, सामान्य क्रिया वाले रहते हैं। और रोहन पढ़ेगा। तो ये देखिए, पढ़ने का काम तीनों में हो रहा है। यहाँ पर भी मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पर भी सोहन पढ़ रहा है। पढ़ता था, पढ़ना ही का काम हो रहा है, रोहन भी पढ़ेगा ही। काम में कहीं पे भी अंतर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मोहन तो मोहन पढ़ता था, कब की बात है, बात बीत गई। जो बात बीत गई उसे भूतकाल, ये भूतकाल में आ गया। ये सोहन पढ़ता था, पढ़ता है कब भैया? तो वर्तमान काल, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान में हो गया। रोहन पढ़ेगा, कब पढ़ेगा भाई? तो भविष्य की बात हो रही है, भविष्य में पढ़ेगा। समझे? अब रह गई बात, अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे मोहन पढ़ता था, मोहन पढ़ेगा, मोहन पढ़ रहा है, सीता सोती है, सीता सो रही है, सीता सोएगी। माँ खाना बना रही थी, माँ खाना बनाएगी।
माँ खाना बना रही है। तो इसको अलग अलग तरीके से लिख लेंगे तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। अब काल के 3 भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। और हर एक टेंस का अपना एक, प्रेजेंट टेंस का भेद 4 होता था, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4 होता था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद होते हैं भैया? 6 होते हैं। वर्तमान काल का 5 होते हैं और भविष्य काल का 3 होते हैं। उससे पूर्व भूतकाल किसे कहते हैं, ये प्रश्न आया सकता है। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम पूर्णतः पूर्ण हो गया है, समाप्त हो गया है, उसे हम लोग काल कहें भूतकाल कहेंगे। जैसे हम लोग कल पटना गए थे, हम लोग कल बिहार संग्रहालय गए थे, तो ये बात हुई अभी गए हुए थे, काम हम लोग का कब का संपन्न हो गया। मोदी जी कल पटना में आए थे, ये भी यह बात है कि पूरा संपन्न हो गया, भूतकाल हो गया। वही वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग पटना जा रहे हैं, हम लोग विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो तरह तरह के बात यहाँ पर देखिए, बात चल रहा है, अभी रुका नहीं है। वही देखिए भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम हम लोग का आगामी होने वाला है, अगले दिन कभी होने वाला है, स्पष्ट ना हो कि कब होगा, उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। कहीं कहीं पर भविष्य काल लिखा रहता है, कहीं पर भविष्य काल लिखा रहता है, तो ये बात थोड़ा समझ लीजिएगा, समझ। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। भूत लिख दीजिएगा तो कहिएगा भाई क्या है और वर्तमान काल हो गया, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। कहीं कहीं देखिएगा 3 का ही जिक्र रहता है, कहीं कहीं 3 का रहता है, कहीं कहीं 4 का रहता है और कहीं कहीं 5 रहता है। ये भैया देख लीजिए। और भविष्य काल में देखिए, भविष्य काल में भी कहीं कहीं 2 ही रहता है, सामान्य भविष्य काल, संभावित भविष्य काल। जैसे एक बात देखिएगा, तीनों में समानांतर क्या है? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल। और देख रहे हैं ये हो गया, तीनों में मिल रहा है। तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे शब्द के साथ कि कैसे इसको लिखा जाता है, उसको परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ स्पष्ट कर ले। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या लिखने का मन कर रहा है तो लिख ले। चलिए भैया देखते हैं, अब हम लोग भूतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। अब से यहाँ से हम लोग अपना वास्तविक यात्रा का शुरुआत करते हुए काल का आनंद ले और परीक्षा की भी तैयारी करें। भूतकाल अच्छा मैं बोला ही था, लेकिन क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध हो या ज्ञात हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता था और बड़ा हो गया तो फुटबॉल खेलने लगा होगा। मैं गाना गाया करता था, मैं पढ़ता था, अब बंद कर दिया, रील्स बनाने लगा। ये भी तो हो सकता है ना जी, बात समझ रहे ना। या वह डांस करता था, वे नृत्य करता था, वे नृत्य करती थी, मन भर गया होगा, पढ़ने लगी। तो भूतकाल के कितने भेद पढ़ाए थे भैया? 6 पढ़ाए थे। तो अब इसको बारी बारी से हम लोग यहाँ अध्ययन कर ले। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से समाप्त होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, ये लग रहा है ना कि हाँ भाई मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ा, उसने गया, उसने सोया, उसने खोया, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। देखिए, तो क्रिया के जिस रूप से समाप्त होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, उसने गाना गाया,
वे दूसरा नंबर देखिए आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से तुरंत समाप्त होने का, समाप्त हो लेकिन तुरंत, क्रिया के जिस रूप से तुरंत समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कोई पूछा कि क्या कर रहे हो, सो रहे हो, रील्स बना रहे हो, नहीं, हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा। क्षम्य है, क्षमा प्रार्थी है। उसने खाना खाया, उसको इसी का घूम रहा है, क्या कर रहे हो, गेस्ट वगैरह आ जाते हैं रिश्तेदार, तो उनके तो ज़्यादा खरीदारी होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात होता है। फिर उसको भी बस पूछा जाता है पानी बा, उन्हें जाके पी लो, खाना यहाँ पर बाटे पानी, 4 गिलास से पानी पानी, ये सब होता है। तो उसने खाना खाया है। तीसरा देखिए संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से होने में संदेह उत्पन्न होता हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध में पकड़े गए, संदिग्ध पाए गए, शक के आधार पर, जैसे ना होते हैं उस प्रकार का। क्रिया के जिस रूप से होने में संदेह उत्पन्न होता हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा होगा, ये श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि पुलिस ने चोर को पकड़िए लिया होगा। कई बार होता है कि चोरवे पुलिस के मार के भाग जाएगा। तो इस परिस्थिति में ये संदिग्ध भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्णतः, इसमें कोई दोहराई नहीं, उस पर कोई शक नहीं। जैसे शिकारी ने शेर को मारा था, मार दिया, वह भाषण दिया था, उसने गाना गाया था, उसने नृत्य किया था, उसने खाना खाया था, यह पूर्णतः हो गया है भाई कि उसने काम को समाप्त कर दिया है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आगे इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लें भूतकाल का 2 बचा हुआ था जो शेष रह गया था। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से अपूर्णता का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से अपूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार और बात समझ लें, तो आपको लग रहा होगा कि भाषा शैली इनका क्या है, लेखन शैली। देखिए क्या चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से किसी काम किसी काम किसी काम किसी काम का अपूर्णता, किसी काम की अपूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह नाच रहा था, वह गा रहा था, क्या है, अपूर्णता है। गा रहा था, कब तक गा रहा था कोई ठीक नहीं है, अपूर्णता है। यही हेतु हेतु मध्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रोहन आता तो सोहन पढ़ने जाता, यहाँ क्या पता चल रहा है, एक आता तो एक जाता, एक दूसरे से परस्पर मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कह रहा है भाई, एक आता तो दूसरा होता, रोहन आता तो सोहन पढ़ने जाता, वह नहाता तो खाता, वह पढ़ता तो सफल होता। क्या कह रहा है भाई, आप यदि वोट देते तो राजनेता बदलते, नेता बदलते, मंत्री बदलते, वोट देते तो एक मतलब काम करते तो दूसरा काम होता। दो वर्तमान काल, दूसरा देखिए वर्तमान काल, ये आपको बोले हुए थे, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह नहा रहा है, वह गा रहा है, वह सो रहा है, वह खेल रहा है, वह कूद रहा है, वह दौड़ रहा है, वह भाग रहा है। तमाम तरह के उदाहरण है जो आप देख रहे हैं, अपने बना सकते हैं, सार्थक भी बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ माथा पेची करने की आवश्यकता नहीं कि हाँ भैया क्या है नहीं है। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह नहाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, कूदता है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में होने वाली काम में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं काम जोड़ दिया हूँ, यहाँ पर काम नहीं भी लिखते तो हो जाता है, या ऐसे भी इसको लिख सकते, इससे
इससे वर्तमान में, खाली यहाँ पर लिख देते, इससे वर्तमान में होने वाली संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, एक बोले ना आपको कि एक प्रश्न को, एक उत्तर को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं, आशय केवल एक होना चाहिए। बाद में आप अपने से भी अपने वाक्य निर्माण कर सकते हैं और सार्थक अर्थ आप लिख सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं बात है कि जो मैं बोल रहा हूँ हूबहू मिले और कोई अन्य शिक्षक बोले। केवल आपको ध्यान देना है कि हमारा जो उद्देश्य है, आशय है, स्पष्ट हो और शब्द आपका शुद्ध हो और सुस्पष्ट तरीका से प्रदर्शित करें, व्यवस्थित तरीका से उसको लिखें। क्रिया का जिस रूप से वर्तमान में होने वाली संदेह का, काम यहाँ पर काट भी दे रहे हैं, वैसे कोई हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। वर्तमान में होने वाली संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह सो रहा होगा, वह खा रहा होगा। जैसे किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है तो लोग अनुमान लगा लेते हैं ना कि वह नाच रहा होगा। जैसे किसी के यहाँ कोई भोज उज होगा तो वह खा रहा होगा, वो कितने तरह के लाजवाब व्यंजन का आनंद ले रहा होगा। वो मैच हो रहा होता तो वो मैच का आनंद ले रहा होगा, मैच देख रहा होगा। तो ये तरह की बात हो गई। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और लिखने का प्रयत्न करें। चलिए दोस्तों, तत्कालिक वर्तमान काल पर हम लोग आते हैं। अब कहीं कहीं तो आपको देखने को मिलेगा कि तीन ही का जिक्र किया गया है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तब उस दरमियान कहिएगा कि भाई क्या समर्पण वाले जो मन में ऐसा पढ़ा दिया। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ भैया, इससे पूर्व ही किताब का जो मैं प्रयोग करता हूँ, जो इस स्रोतों से मैंने अध्ययन किया, बहुत सारे हम भी, क्योंकि भाई पढ़ना पढ़ाना हम लोग का काम रहता है ना। एक सेकेंड। तो उस दरमियान हम लोग खोजते हैं, अध्ययन किए तो भाई पता चला कि नहीं, दो और ही वर्तमान काल के भेद होते हैं जो कि हम लोग उसका जिक्र नहीं किए हुए हैं। उसका जिक्र आपको कहीं कहीं मिलता है, कहीं, कोई बात नहीं। ब्लैक वाला मार्कर कहीं रखा गया है ना अभी, तो मैं उसी को मैं ढूंढ रहा था, ढूंढने में मैं सफल रहा। चलिए, तत्कालिक वर्तमान काल जब क्रिया के तुरंत और निरंतर होने का बोध हो, निरंतर मतलब भैया लगातार निरंतर होने का बोध हो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया जब वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया, वह खाया, वह नाचा, वह पहना, वह गाया, तमाम तरह के उदाहरण लिख सकते हैं। वही आते हैं संभाव्य वर्तमान काल, इसका जिक्र नहीं है, इसका जिक्र कहीं कहीं नहीं है, दोनों का। जब वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है या रहती हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वो स्कूल से लौटा, वह विद्यालय गया, वह खाया, वह अभी सोया, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग भविष्य काल पर। भविष्य काल पर या भविष्य काल पर क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली घटनाओं क्रियाओं का जिक्र हो उसे भविष्य काल कहते हैं। पूर्व मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पर देखिए शब्द लेखन में कैसे लिखेंगे। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली कार्य का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल विद्यालय जाएगा, वह कल घूमने जाएगा, वह सुबह सुबह गाना गाएगा, वह सुबह सुबह नाचेगा, वह सुबह सुबह क्रिकेट खेलेगा। ये उदाहरण हो गया। अब आते हैं सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से किसी साधारण कार्य का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, वह खेलेगा, वह कूदेगा, वह नाचेगा, वह गाएगा, यह हो गया। अब दो है, एक हेतु मध्य काल भविष्य काल और एक है भी आपका संभावित भविष्य काल। दो हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसको आप लोग कहीं लिखते हैं तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले ले, जैसी आपकी सहूलियत हो। देखिए दोस्तों, ये अंतिम है, संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं या भविष्य काल कहते हैं। जैसे 2025 में सरकार बदले तो भाई
जनमत का पूर्णतः शक्ति पर प्रदर्शित मतलब निर्भर करता है। यह जनता का राय होगा, रुझान होगा, उधर ही मतलब सरकार के अपना गठन का चयनित किया जा सकता है। लेकिन संभावना है वह नेता बने, हो सकता है डॉक्टरें बन जाए, वह हो सकता है खिलाड़ियाँ बन जाए। हेतु मत भविष्य काल, भविष्य काल, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, उसे हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। जैसे रोहन आए तो सोहन जाए, वह आए तो मैं जाऊं। जैसे क्लास में कहते हैं ना कि भाई अब ना परमिशन होता है कि एक बार में 3 लड़के नहीं जाएंगे, 2 लड़के नहीं जाएंगे, तो कहते हैं वह आए तो मैं जाऊं, वह पढ़े तो सफल होए, किसान परिश्रम करे तो फसल अच्छा काटे। तो कुल मिलाकर हम लोग काल का अध्ययन कर लिए। काल के 3 भेद होते हैं और सभी का किसी का 3, किसी का 5, किसी का 6 भेद होते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सभी का उदाहरण सहित पढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। फिर भी किसी प्रकार का समस्या हो या शिकायत सुझाव हो तो आप लोग निस्संदेह मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।